करने वाले हैं पार्ट 2 की, है ना। पार्ट 1 में हमने बेसिक पढ़ा था लिस्ट का। देखिए लिस्ट में ना बहुत सारे प्री डिफाइंड मेथड्स होते हैं। तो कुछ मेथड ऐसे होंगे कि हमें कुछ मेथड होंगे, कुछ होगा कि हम ऐसे ही मतलब उसके कुछ नाम होंगे, तो उससे आपको समझना रहेगा कैसे। जैसे एक रिपीटेशन का है। लेट्स सपोज एक लिस्ट बनाया मैंने। लेट्स सपोज मैंने एक लिस्ट बनाया, लिस्ट में मैंने ले लिया इंट, सिंपल ले लेते हैं। लेट्स सपोज 1,2,4 ई कुछ भी। और इसमें ले लिया, मैंने ले लिया कुछ भी, है ना। अब इसको मैं अगर प्रिंट कराऊँ सिंपली, है ना, मैंने प्रिंट कराया। प्रिंट क्या कराया, 2 स्टार ए, है ना। तो ये 2 बार प्रिंट हो जाएगा, है ना। थोड़ा देखते हैं इसको। इसमें मैंने क्या गलती की है। अरे सर से तो कुछ भी गलती नहीं है, अगर मैं इसको प्रिंट कराऊँ। हम्म हम्म, तो ठीक है। तो मैंने यहाँ पे कॉमा नहीं लगाया, बाकी चीज़ें ठीक थी। ठीक है, तो ये आ गया। अब यहाँ पे कर दूँ 2 स्टार, तो ये 2 बार प्रिंट हो जाएगा सिंपल। अगर मैं यहाँ पे +1 करता हूँ तो मतलब 3 बार हो जाएगा, है ना। अच्छा, ये इंटरप्ट का आ गया। जैसे मल्टीप्लाई ही यहाँ पे यूज़ होता है। अगर मुझे करना भी है, मान के चलो, तो मैंने यहाँ पे पहले ब्रैकेट लगाया और ये प्लस हो गया, और जो भी करना है वो अब हो जाएगा। 3 बार हो गया, है ना। तो मतलब ये आपका रिपीटेशन वाला होता है। एक कॉनकैटिनेशन होता है कि मैंने एक लिस्ट 1 लिया, मान के चलो मैंने सेम लिस्ट 2 नाम का लिया, ठीक है। और लिस्ट 2 में मैंने कोई वैल्यू ले ली, जैसे 5,4,2,6, ठीक है। और मैंने यहाँ पे कोट्स के अंदर मैंने ले लिया लेट्स सपोज सुमित, ठीक है। और कॉमा रोहित, ठीक है। अब यहाँ पे मैं अगर इसको ऐड कर दूँ इसमें, ठीक है, लिस्ट में मैंने बी को ऐड कर दिया, तो ये कॉनकैटिनेशन कहलाता है। मैंने एक वैल्यू में दूसरी वैल्यू को ऐड करा दिया, तो आप देखोगे तो दोनों ऐड होके आपके सामने आ जाएगा, है ना। ऐसे ही मुझे अगर मेंबर फंक्शन जानना है कि ये चीज़ इसमें है कि नहीं, है ना। जैसे इसमें आपको ये चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है, आपने यहाँ पे हटा दिया। अब आपने क्या बोला कि लेट्स सपोज आपको जानना है 4 इन, ठीक है, ए, है ना। 4 इन ए है तो ट्रू आ जाएगा, नहीं तो फॉल्स आ जाएगा, ठीक है। तो लेट्स सपोज यहाँ पे आपने क्या ले लिया, 4 था, आपने यहाँ पे ले लिया लेट्स सपोज 7, ठीक है। तो 7 तो कहीं पे है नहीं, तो यहाँ पे क्या दे देगा, फॉल्स दे देगा। अब लेट्स सपोज आपने यहाँ पूरा का पूरा लिस्ट बनाया, ठीक है, और यहाँ पे पेस्ट करा, ठीक है, और यहाँ पे बी दे दिया, ठीक है। तो यहाँ पे ये चेक करेगा पी इन ए, ठीक है। तो आप देखोगे तो इस टाइप का कोई सिंटेक्स होता ही नहीं है, ठीक है। तो ये क्या कहता है, फॉल्स, ठीक है। और एक, हाँ, अब देखेंगे तो ये फॉल्स आएगा क्योंकि ये रिलेट ही नहीं कर पा रहा है ना। क्योंकि बी इसमें ढूंढने जा रहा है। मैं आपको दिखाऊँ अगर, तो यहाँ पे मैंने कॉमा लगा के बी लगाऊंगा, बी ट्रू दे देगा, ठीक है। क्या बोल रहा है, अच्छा सॉरी, आई एम रियली सॉरी, मैंने यहाँ पर कोर्स में नहीं लिया, ठीक है। अब जैसे ही मैं दिखाऊंगा ट्रू दे देगा, नहीं देगा। बी इन ए, आई डोंट नो, बी इन ए है, देना चाहिए इसे, है ना। अब देगा, ठीक है। तो जैसे हम वैल्यू डालते हैं। अच्छा, एक कमाल की चीज़ अगर मैं आपको और दिखाऊं तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, ये हटाया और यहाँ पे मैंने प्रिंट करा, प्रिंट, ठीक है। अब ये यहाँ पे मैंने क्या डाला, ए इज इक्वल टू बी, ठीक है। तो जब जबकि ट्रू होना चाहिए, है ना, ये फॉल्स देता है क्योंकि इसे अच्छा आपको लग रहा होगा ये भी हटा दूंगा तब भी ये क्या देगा, ट्रू फॉल्स ही देगा,
ट्रू ही देगा। क्यों ट्रू देगा? क्योंकि ये के सेम है दोनों, है ना, वेरिएबल। अब अगर मुझे रिपीटेशन वाला कुछ देखना है ना, कि ये मैंने आपको दिखा दिया था, अब मुझे लेंथ जानना है ना इसका, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने ए का लेंथ जानने के लिए मैंने यहाँ पे एल ई एन डाला, एल ई एन, ठीक है, और ब्रैकेट में उस वेरिएबल उसको डाल दिया, ठीक है, और जैसे ही मैं इसको रन कराता हूँ तो हमें क्या मिल जाएगा, इसका लेंथ मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो इसकी कितनी लेंथ है, 1 2 3 4 5, है ना। आपके दिमाग में होगा कि ये जो वैल्यू है वो तो इंडेक्स में होती है, तो ऐसे कैसे आ रहा है, तो ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, है ना, कि कैसे वो करते हैं हम। अब यहाँ पे अगर मुझे लिस्ट में वैल्यू ऐड करनी है, ठीक है, मुझे क्या करना है, लिस्ट में ऐड करना है, ठीक है, यूज़र से लेके, तो मैं कैसे करूँगा, यूज़र से लेके, जैसे ये तो मैं एक एक करके कर रहा हूँ, है ना, मैं चाहता हूँ यूज़र से इनपुट लिया जाए, है ना, ऐसे मज़ा नहीं आ रहा, जैसे हम ऐसे लेते थे ना, इन ऐसे करके इन, है ना, तो अब मैं चाहता हूँ यूज़र से, तो आप क्या करो, एक सिंपल सा लिस्ट बना लो, ए इज़ इक्वल टू में कुछ भी ऐसे, ठीक है, और उसके बाद आपको एक एक करके वैल्यू लेना है। तो मैंने आपको बताया था पिछले उसमें कि अपेंड मेथड का यूज़ करते हैं वैल्यू ऐड कराने के लिए। तो आपने ले लिया, फिर आपने लेट्स सपोज ऐप नाम का कोई वेरिएबल बनाया, कुछ भी हो सकता है वेरिएबल का नाम, और आप इनपुट ले रहे हो। अब इसमें थोड़ी सी दिक्कत ये है कि इनपुट जो डेटा है ना, वो आप कुछ भी ले सकते हो। जैसे लेट्स सपोज आपने यहाँ पे बोला कि कितना चाहिए इनपुट, कहाँ तक चलाना है, तो आपने पहले ही पूछ दिया, तो आपने यहाँ पे इंट लिया, इंट और इनपुट लिया, कैसे इनपुट, ठीक है, और इनपुट लेने के बाद आपने यहाँ पे क्या लिया, इंटर एनी वैल्यू, इंटर एनी वैल्यू, ठीक है, जहाँ तक आपको चलाना है। अभी आपने वैल्यू ले लिया, देखिए क्लोज कितने, ओपन 2 क्लोज 2, ठीक है। अब आप क्या करोगे, आप वैल्यू ऐड कराओगे, किस में ऐड कराओगे भाई, ए में ऐड कराओगे, ठीक है। तो उससे पहले आपने लूप चला दिया, फोर ए, सॉरी ये तो ले लिया, अब के इन, के इन रेंज, ठीक है, और रेंज में आपने क्या पास करा दिया, कहाँ तक चलाना है भाई, चलाना है हमको 0 से लेकर के और एफ तक, है ना, जो हमने डिसाइड करा है। अब इसमें क्या हो भाई, ऐड होता जाए, किस में ऐड होता जाए, जो मैंने के नाम का लिया है भाई, के, है ना, डॉट अपेंड, अपेंड, ठीक है, अपेंड क्या हो, यूज़र से जो भी हम इनपुट ले रहे हैं, तो हमने इनपुट ले लिया, लेट्स सपोज इनपुट, इनपुट में मैंने क्या ले लिया, एंटर एनी वैल्यू, ठीक है, यूज़र से कोई सी भी हमने वैल्यू इनपुट करा ली। इनपुट कराने के बाद हमने क्या करा, इनपुट करा लिया, अब उसको हम दिखाना चाहते हैं, है ना, क्या कि वैल्यू क्या है, तो हमने यहाँ पे प्रिंट करा दिया, कुछ भी प्रिंट करा सकते हैं, है ना, यहाँ पे हमने प्रिंट कराया, प्रिंट दिखाने के लिए, है ना, लिस्ट वैल्यू इज इक्वल टू, ठीक है, तो अब ये प्रिंट होगा, अब प्रिंट होगा, अब ऑब्वियसली वैल्यू प्रिंट करानी है, तो जैसे हमने एक एक करके वैल्यू ली थी वैसे हम प्रिंट भी कराएंगे। तो हमने यहाँ पे ले लिया, क्या किस में वैल्यू लिया है हमने इसमें के में, के इन। अब जैसे मैंने आपको लिस्ट को कैसे प्रिंट कराने के लिए बोला था कि आप जो भी वैल्यू लोगे वो प्रिंट हो जाए, है ना, तो आपने क्या ले लिया, वैल्यू ले लिया। अब ये वैल्यू आई किस में है, लिस्ट में, ठीक है, तो आपने क्या प्रिंट करा देना है, अपने वैल्यू लिया था किस में, सॉरी ए में लिया था अपने वैल्यू, है ना। अब ये वैल्यू लेने के बाद जो ए में आपने खाली वाला वैल्यू लिया था, अब इसको प्रिंट कराना चाह रहे हैं आप, क्या कराना चाह रहे हैं, प्रिंट, प्रिंट, प्रिंट के बाद अब मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने यहाँ पे जो के में वैल्यू लिया है, जो मैंने के में वैल्यू लिया है उसको मैं अब क्या कराऊंगा, प्रिंट कराऊंगा। मैंने यहाँ पे के में जो वैल्यू लिया है मैं इसको प्रिंट कराऊंगा, और मैं चाहता हूँ सेम लाइन में प्रिंट हो, है ना, तो मैंने यहाँ पे लिखा एंड इज इक्वल टू, ठीक है, और ये वाला सिंबल, अब मैं इसको रन कराता हूँ। अब यहाँ पे मैंने क्या किया है, एक जगह कॉलन लगाना भूल गया, अब मैं इसको रन कराता हूँ,
अभी वैल्यू पूछ रहा है, मैंने 6 ले लिया। अब ये बोल रहा है कि ये इंटीजर टाइप का डाल दिया मैंने वैल्यू, ठीक है। कहाँ पे? इंट अपेंड में मैं क्या कर रहा हूँ, अच्छा यहाँ पे मैं इंटीजर टाइप का वैल्यू मैंने डाल दिया है। तो अगर मैं एक बार इसका कैलकुलेशन देखूँ तो मैंने वैल्यू ले लिया, वैल्यू इनपुट टाइप का है, ठीक है। इंटीजर में वैल्यू ले लिया, कोर्स में ले लिया। अब मैंने क्या किया, की में वैल्यू लिया। अच्छा 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 सॉरी, जो अपेंड होगा वो किस में होगा, जो मैंने लिस्ट लिया, लिस्ट मेरा किस में है, लिस्ट है मेरा ए में, ठीक है। तो ये गलती थी, मैं लेट्स सपोज 6 लिया, मैंने 8 लिया, मैंने 4 लिया, ये लिया, 4 से 8 लिया, 1 लिया, 5 लिया, 3। अब ये लिस्ट प्रिंट हो जाएगा मेरा, देखो 4 लिस्ट लिया मैंने, जो भी ये वैल्यू है 4 ये करके ये सब एक लिस्ट में प्रिंट हो गया, ठीक है। तो बेसिकली ये चीज़ है जो मैं आपको सिखाना चाह रहा था कि कैसे हम एक लिस्ट ले सकते हैं, यूज़र से इनपुट कैसे करा सकते हैं, ठीक है। और ये स्टोर किस में हुआ है, एक लिस्ट में स्टोर हुआ है, ठीक है। कौन से वाले, ए वाले में, ठीक है। तो ये पूरा ये है। अब अगर मैं आपको थोड़ा सा इसको जस्टिफाई करने के लिए कुछ चीज़ दिखाना चाहूँ तो जैसे एक लिस्ट आ गई मेरे पास, ठीक है। तो लिस्ट आ गई, अब लिस्ट में मैं क्या करना चाहता हूँ, इसके जो भी लिस्ट है, लिस्ट का नाम क्या है, ए, ठीक है। अब मैंने क्या किया, प्रिंट, ठीक है, ए इज़ इक्वल टू, नहीं ए, ये वाला सिंबल, और यहाँ पे मैंने 1 से लेकर के अच्छा। अब एक चीज़ है, के को प्रिंट करा रहा हूँ ना मैंने, लेट्स सपोज प्रिंट कराया, प्रिंट, ठीक है, सिंपली ए, ठीक है। अब जब मैं ऐसे प्रिंट कराता हूँ तो यहाँ पे लेट्स सपोज वैल्यू ले ली मैंने 6, छोटी लेनी चाहिए थी, ठीक है। तो देखो एक तो सिंपल आ गई है ना लूप के उसमें, और जब मैं ए प्रिंट कराता हूँ तो ये मेरी लिस्ट आ गई। तो ये अगर ये लाइन मैं नहीं भी लिखता हूँ, ठीक है, तो जैसे सिंपल एक लिस्ट होती है ना, तो वैसे आ सकती थी, लेकिन क्योंकि मैंने लूप लगाया हुआ है तो ये वैल्यू प्रिंट कर रहा है, ठीक है। अब मैं इसको सिंपली ऐसे प्रिंट कराता हूँ, 3 ले लेता हूँ वैल्यू, है ना, 1 2 3, ठीक है। तो ये सिंपली एक लिस्ट प्रिंट होगी। तो आई गेस आपको समझ में आया होगा कि यूज़र से इनपुट लेने के लिए कैसे किया जाता है। मैं इसको दिखा सकता हूँ कि ये सिंपली एक लिस्ट है, ठीक है। अगर मैं इसके इसमें मैंने वैल्यू ले ली लेट्स सपोज 1,2, ठीक है। और यहाँ पे मैंने वैल्यू ले ली, नहीं मैं एक ही लेता हूँ, ठीक है, एक ही लेता हूँ। और यहाँ पे मैंने ले लिया सुमित, ठीक है। और मैं इसको रन कराता हूँ, ठीक है, 3 ही वैल्यू लूँगा, ठीक है। मैंने 1 ले लिया, मैंने 2 ले लिया, मैंने 3 ले लिया। अब क्योंकि मैंने यहाँ पे 1 इंडेक्स पे सुमित डाला हुआ है तो यहाँ पे लिस्ट में आ गया। तो यूज़र से इनपुट मैं इस तरीके से ले सकता हूँ, ठीक है। ये लाइन मैं हटा दूंगा तो जैसे कि आपको पता ही है इसमें यूज़र से नहीं आएगा। अब ये लूप के थ्रू मैं इनपुट बार बार ले सकता हूँ। तो ये मैंने लिखा हुआ है, दैट्स वाई ये लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है। और नहीं लिखूँगा तो नहीं आएगा। तो इस तरीके से हम यूज़र से इनपुट ले सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ है तो आपको आई थिंक समझ में आया होगा। अब यहाँ पे अगर मुझे रिमूव करना है, ठीक है, तो सेम चीज़ है, ठीक है। मैं कुछ नहीं करूँगा, यहाँ पे यूज़र से इनपुट ले ही रखा है। अब मैं इसको मैंने प्रिंट करा दिया, लेट्स सपोज मैंने इसको प्रिंट करा दिया सिंपली, है ना। इनपुट दो जी, 4 इनपुट चाहिए तो मैंने एक में ले लिया सुमित, ठीक है, और एक में ले लिया अमित, ठीक है, और एक में ले लिया 4, ठीक है, और एक में ले लिया 6। तो ये आ गया सुमित अमित जो भी है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, कुछ भी इनपुट लिया था, अब मैं क्या चाह रहा हूँ कि रिमूव आ जाए, ठीक है। क्या रिमूव हो जाए, कोई भी जो इंडेक्स वैल्यू है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, किस में से रिमूव करना है, ए में से। तो मैंने ए लिया, ए डॉट, ठीक है। अब एक मेथड होता है रिमूव, ठीक है, मैंने क्या ले लिया, रिमूव।
रिमूव में मैंने क्या रिमूव करना है भाई, रिमूव करना है लेट्स सपोज मैंने यहाँ पे रिमूव करना है लेट्स सपोज सुमित, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे चलाता हूँ, मैंने बोला 3, ठीक है। मैंने यहाँ पे ले लिया राम, ठीक है, जी, ठीक है, और यहाँ पे मैं ले लेता हूँ रई, ले लेता हूँ ही, ठीक है। मैं यहाँ पे ले लेता हूँ सी, यहाँ पे मैं ले लेता हूँ सुमित, ठीक है। तो आप देखोगे तो यहाँ पे क्या हुआ, मैंने प्रिंट कराया, ठीक है। सॉरी एक छोटी सी मिस्टेक होगी, वो सुमित नहीं लेते, यहाँ पे ले लेते हैं लेट्स सपोज ही ले लेते हैं ही, ठीक है। अब देखो मैंने ना इसमें प्रिंट नहीं कराया था इसलिए आउटपुट नहीं आया, तो मैं यहाँ पे प्रिंट कराता हूँ, प्रिंट, और प्रिंट में मैंने ले लिया लेट्स सपोज ए, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे रिमूव तो करा दिया था लेकिन प्रिंट नहीं कराया था, तो बेसिकली वो रिमूव हुआ नहीं था। तो मैं यहाँ पे पहले ले लेता हूँ सी, ठीक है। ओह आई एम सॉरी, मुझे यहाँ पे देना था वैल्यू कितनी चाहिए, मैंने ले लिया 3, मैंने ले लिया ही, ठीक है, सी और इट, ठीक है। अब आप देखोगे तो यहाँ पे रिमूव बोल रहा है, ठीक है, लिस्ट रिमूव एक्स इन लिस्ट, ठीक है। अब ये एक्स ले रहा है, ठीक है, जो कि लिस्ट में, अरे यार चलो मैं आपको दूसरे तरीके से बताता हूँ इसको। यहाँ पे मैं 2 ले लेता हूँ, ठीक है, यहाँ मैंने ले लिया 4, 1 2 3 4, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, बोल रहा है मोस्ट रिसेंटली कॉल, बोल रहा है लिस्ट रिमूव एक्स, एक्स इज़ नॉट एन लिस्ट, ठीक है। बोल रहा है कि ये लिस्ट में है ही नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है यार। 4 1 2 3 4, तो अब इसने क्या करा, इसको रिमूव कर दिया। जब मैं 2 ले रहा था तो यहाँ पे बेसिकली फंडा क्या है कि अपेंड जो हो रहा है ना, वो क्या है, एक तरीके का स्ट्रिंग है, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी मैं डालूँगा वो चीज़ रिमूव कर देगा। लेट्स सपोज मैंने यहाँ पे जैसे स्टार्टिंग में ही डाला था ही, ठीक है। अब इस केस में मैंने क्या किया था, मैंने यहाँ पे 4 दिया, अब यहाँ पे दिया सी, ठीक है, फिर दिया ही, फिर दिया इट, ठीक है, फिर दिया, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखोगे तो सी लिया, ही लिया, लेकिन ही जो है मैंने रिमूव कर रखा है, तो इसने इसको यहाँ से क्या करा, निकाल दिया। तो मैं यहाँ पे ये समझाना चाह रहा हूँ कि कैसे फंक्शनैलिटी काम करती है। तो यहाँ पे क्योंकि मैंने कोई पर्टिकुलर टाइप नहीं दिया, तो ये एज ए स्ट्रिंग ट्रीट करता है, तो उसको रिमूव कर देगा। तो यहाँ पे इंडेक्स वैल्यू से मतलब नहीं है, वो जो चीज़ है उसको रिमूव कर देगा। अब लेट्स सपोज कि मैं चाहता हूँ कि ये ना मेरे को लेंथ बता दे, है ना, तो इसको मैंने हटा दिया और एक सिंपल सा मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, लेंथ लिख दिया। क्या लिख दिया, लेंथ, ठीक है, कि ए की जो भी लेंथ है वो बता दे। अब देखो जैसे स्टार्टिंग में तो वो लेंथ ही पूछता है, मैंने यहाँ पे 5 दिया, तो ऑब्वियसली 5 ही आना चाहिए, ठीक है। क्या आना चाहिए, 5 ही आना चाहिए, ठीक है। तो बेसिकली लेंथ क्या है, कीवर्ड है, ठीक है। तो यहाँ से लेंथ आ जाता है। अब ना मैक्सिमम एक मेथड होता है मैक्सिमम, ठीक है। देखिए ये ना प्रीडिफाइन है ना। तो आपके दिमाग में आएगा क्या मुझे ये याद करना पड़ेगा, नहीं ये बिल्कुल भी याद नहीं करना पड़ेगा। टाइम के साथ आप सीख जाओगे। अब जैसे एज ए डेवलपर हम क्या करते हैं कि अगर मुझे कोई चीज़ आइडिया नहीं है, ठीक है, तो मैं बेसिकली क्या करता हूँ, नेट पे सर्च करता हूँ कि इस टाइप का कोई मेथड आया क्या। अच्छा, एक पहले के ज़माने में पाइथन 3 के ज़माने में कंपेयर नाम की चीज़ होती थी, CMP, वो कंपेयर करता था दोनों, अब रिमूव कर दिया। तो क्या मुझे ये याद रखना पड़ता है, नहीं याद नहीं रखना पड़ता। टाइम के साथ जब मैं डेवलपमेंट में जाता हूँ तो मैं चीज़ें सर्च करता हूँ, है ना, कि अगर हम जैसे एज ए डेवलपर हमें कुछ भी याद नहीं रहता, तो आपको ऐसे घबराने की ज़रूरत नहीं है कि इतने सारे मेथड है मुझे याद करना, नहीं नहीं, टाइम के साथ हम सीख जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एक और मेथड होता है,
ठीक है। मेथड का नाम है मैक्स, ठीक है। अब ये क्या करेगा, मुझे मैक्सिमम बताएगा कि मैक्सिमम चीज़ क्या है। जैसे 7 ले लिया मैंने, थोड़ा ज़्यादा ले लिया। अब देखो मैक्सिमम क्या था इसमें, 9 है ना, तो इसने 9 को प्रिंट कर दिया, ठीक है। कोई कुछ भी मैक्सिमम होगा तो मैक्सिमम प्रिंट कर देगा कि लिस्ट में सबसे ज़्यादा चीज़ क्या है। अब यहाँ पे दिक्कत ये आती है कि लेट्स सपोज मैं यहाँ पे 3 लेता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने ले लिया सुमित, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने ले लिया AMT अमित, ठीक है। फिर मैंने ले लिया लेट्स सपोज राम, ठीक है। अब यहाँ पे ले लिया मैंने रोहन, रो ले लेता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे मैक्सिमम क्या है, सुमित, ठीक है। अब मैं आपको ये ऐसे भी दिखाऊंगा तो और अच्छा लगेगा आपको। जैसे मैंने 3 लिया, ठीक है। एक मैंने ले लिया क्यू, एक मैंने ले लिया QWE, ठीक है। एक मैंने ले लिया QW, ठीक है। तो आप देखोगे तो मैक्सिमम वाला इसमें लेंथ के हिसाब से जो मैक्सिमम होगा वो प्रिंट कर देगा, है ना। तो मैं आपको यही समझाना चाह रहा था कि अगर मैं मैक्स में अगर इंटीजर की बात करूँ तो मैक्सिमम इंटीजर जो होगा वो प्रिंट करता है। अगर मैं करैक्टर की बात करूँ तो मैक्सिमम करैक्टर जो होता है वो प्रिंट करता है। तो बेसिकली ये होता है। अब आपको इससे आइडिया लग गया होगा कि मिन में भी सेम ही चीज़ होगा, है ना। तो वहाँ पे मिनिमम वाला प्रिंट करेगा। तो यहाँ पे मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ बस। और मैं एक चीज़ और इम्पोर्टेंट बताऊँगा अभी, तो और भी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। जैसे मैं यहाँ पे क्यू लेता हूँ, ठीक है। हैंग हो गया बेसिकली, मैं एक बार दोबारा कर लेता हूँ, है ना। जैसे लेट्स सपोज मैं 3 करा मैंने, ठीक है। मैंने क्यू लिया, डब्ल्यू लिया, ए लिया, ठीक है। तो ये ऑब्वियसली क्या करेगा, मैक्सिमम वाला प्रिंट कर देगा। अब लेट्स सपोज मैं यहाँ पे 7 लेता हूँ, अरे यार दोबारा करता हूँ। 3 लिया मैंने, ठीक है। अब इसमें मैंने क्या लिया, 1 2 3, ठीक है। इसने मिनिमम वाला प्रिंट कर दिया, ठीक है। अब लेट्स सपोज मैंने यहाँ पे 3 लिया और उसमें कुछ दिक्कत थी आई गेस। सुमित लिया, अमित लिया, ठीक है, और रोहित लिया, ठीक है। तो इसने क्या किया, मिनिमम वाला प्रिंट कर दिया। पीछे वाले में दिक्कत थी आई गेस कुछ, है ना। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो बेसिकली इस तरीके से काम करता है, ठीक है। और देखिए बहुत सारे प्री डिफाइंड मेथड्स होते हैं, है ना। आपके इसमें पाइथन में तो मेथड बेसिकली आपको याद करने की ज़रूरत नहीं होती है। टाइम टू टाइम चीज़ें हमें पता चलता रहता है कि कैसे चीज़ें एग्जीक्यूट होती है, ठीक है। तो मुझे कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, मुझे जो चाहिए होता है तो मिल जाता है। और मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा था, जहाँ पे भी आपको ये वाला सिंबल मिल जाए, इट्स नॉट मैक्स, ये वाला सिंबल अगर ये मिल जाए, है ना, तो ये बिलोंग करता है किसको, मेथड को बिलोंग करता है बेसिकली, है ना। तो याद रखिएगा, मेथड बेसिकली 2 टाइप के होते हैं, एक यूज़र डिफाइंड मेथड, है ना, और एक होता है लाइब्रेरी मेथड जिसको हम प्री डिफाइंड मेथड भी करते हैं। मेथड टॉपिक आएगा तो मैं आपको उसको डीपली समझाऊंगा। अभी के लिए ओवर करते हैं। और लिस्ट में बहुत कुछ पढ़ने के लिए, मतलब बहुत कुछ तो क्या, मतलब मेथड बहुत सारे पढ़ने के लिए, तो टाइम टू टाइम आप समझते रहेंगे। जैसे यहाँ पे मेन मेथड आपको समझ में आया, ऐसे बहुत सारे मेथड्स होते हैं, तो उसका टाइम टू टाइम आप समझते रहेंगे। तो जो समझाने लायक चीज़ें थी वो मैंने आपको समझा दी, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें होगी तो वो आपको करते करते आ जाएगा। थैंक यू सो मच आपको।